और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं संगम राज प्रयागराज, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। साथ में उनके साधु संत स्नान करने के बाद पक्षियों को दाना खिलाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर साधु संतों के साथ उन्होंने आचमन किया, स्नान किया और अब घाट की तरफ बढ़ते हुए जेट्टी में, और साथ ही उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। और आगे का जो कार्यक्रम है, जब घाट पर पहुंचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह फिर लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते लोगों का, जो आम लोग संगम पर मौनी अमावस्या के लिए स्नान करने के लिए वहां पहुंचे हैं। जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को देखा होगा, वो हाथ ये देखिए उनका अभिवादन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ऐसे में लगातार एबीपी न्यूज़ ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। तो आगे का कार्यक्रम भी आपको बताते चलें कि थोड़ी देर बाद जब घाट पर गृह मंत्री पहुंचेंगे, उनके साथ उनके परिवार के लोग और मुख्यमंत्री अमित शाह और तमाम लोग जब पहुंचेंगे, उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और साथ ही आज जो कार्यक्रम है उसमें लेटे हनुमान जी के दर्शन भी वो करेंगे। साधु संतों से खास मुलाकात भी उनकी होगी। और ऐसे में लगातार उनको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और ये 7 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सातों ही तस्वीरों में हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे संगम तट पर तो पहले साधु संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की। साथ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, त्रिवेणी पर जब स्नान के लिए उतरे तो पहले उन्होंने आचमन किया, साधु संतों के साथ आशीर्वाद लिया, फिर गंगा में डुबकी लगाई। ये देखिए जल आचमन की तस्वीर भी हम आपको तीसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद माथे पर तिलक लगाकर पूजा अर्चना के लिए आगे बढ़ते गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ उसके बाद बैठकर पूजा अर्चना की। परिवार के तमाम लोग, छोटे छोटे बच्चे, बेटे बहू के साथ, पत्नी सोनल के साथ पूजा अर्चना की। और जो 7वीं तस्वीर, उसमें भी पूजा अर्चना करते नजर आए। विवेक हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार सीधे आपको लिए चलते हैं। विवेक, आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है? देखिए, बिल्कुल स्नान पूरा हो चुका है और स्नान करने के बाद संगमनोस से अब वीआईपी घाट की तरफ का मूवमेंट है। तस्वीरों पर अगर आपको ले जाएं, तस्वीरें अगर आप देखिए, कैमरामैन प्रेम सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने की जो जेटी है, इसी में अमित शाह मौजूद हैं और इसके साथ साथ आगे पूरा का पूरा जो सुरक्षा का घेरा है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको बता दूँ कि कुल 2 जेटी से ये लोग संगम स्नान करने आए थे, पर एक जेटी वो वापस अरैल की तरफ चली गई, जिसमें जो अन्य साधु संत हैं, जिसमें और जो फैमिली के जो लोग थे वो वापस चले गए, क्योंकि इसके बाद का जो कार्यक्रम है उसमें अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मौजूद होंगे और सुरक्षा का जो पूरा घेरा है वो इस वीआईपी जेट्टी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगले 5 से 7 मिनट में वीआईपी घाट पहुंचेंगे। अगर थोड़ी सी तस्वीरें अगर मैं दाहिने करके आपको दिखाऊं तो वीआईपी घाट पर भी लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और थोड़ी ही देर में जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनका स्वागत होगा। इसके बाद जब वो ऊपर आएंगे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो मंदिर दर्शन को जाएंगे। हालांकि सूत्रों के माने तो समय देर होने के कारण शायद कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन भी हो, पर अभी फ़िलहाल अक्षयवट जाने के कार्यक्रम की जानकारी जो है वो मिल रही है। और उसके बाद फिर वो जूना अखाड़े जाएंगे, क्योंकि जूना अखाड़े में ही जो उनके पीठाधीश्वर हैं वहाँ पर कुछ अन्य साधु संत भी पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उनकी मेल मुलाकात होनी है। वहीं पर भोजन प्रसाद भी लेंगे और इसके बाद तीनों शंकराचार्यों से जो मिलने का उनका कार्यक्रम है वो यथावत है। और आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम में लगभग 1 घंटे की देरी हुई है, क्योंकि लगभग 1 बजे का कार्यक्रम जो है वो लेटे हनुमान मंदिर पहुंचने का था, पर फिलहाल आपको बता दूं कि लगभग 2:10 का समय हो रहा है। और अभी जो है वो अमित शाह वीआईपी जेट्टी से वो वीआईपी जो घाट बना हुआ है उधर की तरफ में पहुंच रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं जो एक विहंगम तस्वीर यहां से देखने को मिली है, हालांकि अलग अलग समय पर इस तरीके की तस्वीरें इस महाकुंभ में देखने को मिली हैं। तस्वीर तो देखने को मिली ही है, साथ ही जब गृह मंत्री खुद, क्योंकि मौनी अमावस्या का जो दिन होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण, और साथ ही 144 वर्षों के बाद ये संयोग, ये योग बना है जब महाकुंभ में लोग डुबकी लगाएंगे। कहा जाता है कि कितने
समय के बाद ऐसा योग आता है और इस समय पर आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। अनुमान ये भी है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाएंगे और ऐसे में देखिए खुद खुद गृह मंत्री का वहां जाना, वहां पर स्नान करना, सुरक्षा के लिहाज से भी ये देखिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि वो खुद एक दिन पहले वहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्नान किया, साथ ही मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। विवेक, जी बिल्कुल, देखिए लगभग 13.5 करोड़ के करीब लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। अगले 1 से 1.5 दिनों में मौनी अमावस्या के पहले 1 करोड़ का आंकड़ा लगभग और पार हो जाएगा और मौनी अमावस्या के दिन लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जो संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। लोगों का आना लगातार जारी है। मैं इस वक्त जिस घाट पर मौजूद हूँ, अगर चारों तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको नज़र आएंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी आपको लोग ही नज़र आएंगे और वीआईपी मूवमेंट के बावजूद लोगों का स्नान लगातार जारी है। व्यवस्थाएं कुछ इस लिहाज से ही की गई हैं कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो उस दौरान किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, और इस लिहाज से जो है और थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो बैंड है वो यहां पर बज रहा है और अमित शाह अब अगले 1 से 1.5 मिनट में जो वीआईपी घाट है वहां पर पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद फिर जब वो ऊपर आएंगे तो यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फ्लीट पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ से फिर वो आगे जो है अक्षयवट मंदिर, अक्षयवट के दर्शन करने जो है जाएंगे, वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और फिर उसके बाद जूना अखाड़े जाएंगे। और जिस 144 साल के संयोग की बात लगातार इस महाकुंभ की शुरुआत से हो रही है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है और इसमें सभी आस्था की डुबकी लगाने आना चाहते हैं। सनातन को मानने वाले जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने आना चाहते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो लगातार उनका तो यहाँ पर डेरा डाले ही हुए हैं। अन्य जो भी लोग हैं जो जिनकी आस्था है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और महाकुंभ में आकर के यहाँ पर स्नान करके कहीं ना कहीं एक जो दिव्य अनुभूति है वो यहाँ पर वो करना चाह रहे हैं। और उसी कड़ी में आज अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरी की पूरी क्या जो मंत्रिपरिषद है वो हमने देखा था कि आज से 4 दिन पहले जो है वो आई हुई थी और उसने यहाँ पर स्नान किया। सभी 54 मंत्री जो हैं वो पहुँचे थे। रक्षा मंत्री आकर स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव आकर यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आने का कार्यक्रम है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 10 तारीख को कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के जो राज्यपाल हैं उनका लगातार आना जारी है। जो पूर्व राष्ट्रपति रहे वो पिछले दिनों यहाँ पर आए और सब लगातार आस्था की जो डुबकी है वो यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सनातन को मानने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 तारीख से इस महाकुंभ की जो शुरुआत हुई थी पौष पूर्णिमा से, तब से लगातार लोगों का आना जारी है। पहले दिन ही लगभग 1.5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो करीब पार हुआ था और फिर मकर संक्रांति के दिन लगभग 3.5 करोड़ के करीब का जो आंकड़ा है वो पार हुआ। और उसके बाद अब अभी तक की बात करें तो लगभग 15 दिन में लगभग 13.5 करोड़ लोगों ने अभी तक यहाँ पर स्नान किया है, इस महाकुंभ में स्नान किया है। और उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, सिर्फ प्रयागराज की बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज से ही नहीं, भारत के अलग अलग कोनों से और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अगले 2 दिन बाद आज 27 तारीख है और 29 तारीख की सुबह से ही मौनी अमावस्या के स्नान की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है। आपको बता दूं कि इधर लगभग 27 आज से लेकर के लगभग 4 से 5 तारीख तक यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका एक बड़ा जो सैलाब है वो देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस स्नान को करने के लिए पहुँच रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह के स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। बैंड आपको बजता हुआ दिखाई देगा। पीछे से जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से आगे जाने की फ़िलहाल जो अनुमति है वो फ़िलहाल नहीं है और जैसे अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और फिर वो आगे की तरफ में जाकर अक्षयवट के दर्शन करेंगे और इसके बाद वो जूना अखाड़े भी जाएंगे। और आपको बता दूं कि एक मौनी अमावस्या
के पहले आज अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के पहले भी अमित शाह का यहाँ पर पहुँचना, एक तरीके से तैयारियों का जायज़ा लेना, साधु संतों का कहीं ना कहीं अनुभव जानना, क्योंकि ये जो महाकुंभ है इसकी तैयारियां क्योंकि जब 2019 का जब कुंभ खत्म हुआ था तब से इस महाकुंभ की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई थी। लगातार कोई भी बजट जारी होता था उस दौरान महाकुंभ को लेकर के बजट अलग से दिया जाता था और महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां लगातार हो रही थी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट जो इस महाकुंभ के लिए है और इसमें लगातार जो भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सफाई की व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई है और जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं उनको एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।